दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय 5 का गणित में हम अध्ययन करने वाले हैं। हम जानेंगे कि सबसे पहले किरण क्या होता है, रेखा किरण यानी र किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा को जान लेते हैं। हमारा डेफिनेशन है रेखा के एक अंश के किरण कहते हैं। रेखा का एक अंश कोई सा भी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि रेखा क्या होता है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे बिना बकवास के दोस्तों, रेखा का एक अंश किरण होता है। जब भी हम किसी भी किरण को देखते हैं, सूर्य के प्रकाश जब निकलती है तो उससे एक किरण सा हमें नज़र आता है। जब भी हम बल्ब को देखते हैं, टॉर्च को देखते हैं तो उससे क्या होता है, एक किरण के द्वारा फोकसित होता है। जस्ट लाइक हम कुछ देर के बाद एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण एक बिंदु से आरंभ होती है। किरण क्या होते हैं? किरण एक बिंदु से आरंभ होती है। बिंदु क्या है हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तथा एक दिशा में बिना किसी अंत तक बढ़ती है। एक इसकी दिशा होती है, कोई सा भी दिशा होती है, बिना किसी अंत के बढ़ते जाते हैं। यानी कि ये किरण को इस प्रकार से हम निर्देशित करते हैं, दर्शाते हैं दोस्तों। कई सारे बिंदुओं से मिलकर एक लाइन बनती है और एक लाइन जो होती है वो रेखा के एक अंश होता है। लाइन का एक अंश होता है किरण। आई होप कि दोस्तों हमारे बात को समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अंत बिंदु होती है। इसमें एक अंत बिंदु होता है। इसमें एक अंत बिंदु इसमें एक अंत बिंदु होता है। इसमें एक अंत बिंदु नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे गलत लिख चुके हैं हम। इसमें एक अंत बिंदु यहाँ पे आप लिख सकते हैं नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जब जाएगा तो जाते रहेगा। कहाँ तक जाएगा? ये जो किरण निकलती है सूर्य से, ये तक कहाँ तक जाती है ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कुछ दूर तक जाएगी, 10 मीटर जाएगी, 20 मीटर, कहाँ तक फैल सकती है इसकी किरण। टॉर्च की किरण की जो प्रकाश है हम कभी उसके नाप नहीं सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एक अंत बिंदु नहीं होती है, ये अनंत तक जा सकती है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। ये इसकी जो लंबाई है, जैसा कि हमने अभी जाना कि ये जो किरण है इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसकी कागज़ पर पूरी तरह से खींचा जा सकता है। इसे जो है कागज़ पर पूरी तरह से हम खींच सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे। तब तक के इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ उदाहरण को हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल को। जस्ट लाइक हम किरण किसे कहेंगे, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं ये सन जो है, ये सूरज जो है, हम सन का चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे सन इस प्रकार से होता है, सूरज। इससे क्या है, ये जो क्या निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ये एक किरण निकल रहा है, ये किरण निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है, एक प्रकाश निकल रहा है, ये किरण है। ये सब क्या है, यह एक किरण है जो कि एक बिंदु से शुरुआत होती है और अनंत तक जाते रहता है। अनंत तक जिसका कभी अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं दोस्तों। और आप ये सूर्य का प्रकाश हो गया और आप टॉर्च ले सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से जो टॉर्च की रोशनी निकलती है दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने घर और घर सब में इस प्रकार से टॉर्च की रोशनी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉर्च को देख लिया। ये लाइट हाउस भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से लाइट हाउस जो रहता है, यहाँ से जो किरण निकलती है एक
इसे हम क्या कहते हैं, लाइट हाउस कहते हैं। इस प्रकार से बना रहता है। इससे जो किरण निकलते हैं उसे क्या कह सकते हैं, ये किरण है, ये रे है। यानी कि हमने क्या जाना कि रेखा के एक अंश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण एक बिंदु से आरंभ होती है तथा एक दिशा में बिना किसी अंत तक बढ़ती रहती है। वो क्या होती है, एक बिंदु से शुरुआत होती है किसी न किसी एक बिंदु से, और वो अंत तक बढ़ते जाते हैं। इसमें एक अनंत बिंदु होती है, यानी कि जिसका कभी अंत ना हो। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, इसे हम नाप नहीं सकते हैं। इसके कागज़ पर पूरी तरीक़ा से खींचा जा सकता है, आप खींच सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।